तो स्वागत है आपका इस जावा के न्यू सीरीज़ हैशटैग शुक्रिया जावा में। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी कि जावा क्या है, कैसे है, क्या कितने तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ये सब हमने बात कर लिया था। आज हम बात करते हैं आगे, चलिए देखते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर जो है वो आपके लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो समझता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। पर फिर भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि जावा अगर एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका कैसे यूज होता है, सिंटैक्स, और इसमें क्या होता है, सेमेंटिक्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड आपके जैसे सिंबल्स हो गए, कुछ कीवर्ड्स हो गए, वो फिक्स होते हैं, उसके हिसाब से आप कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो फिर ये कैसे समझ लेता है कि आप क्या कह रहे हो, आप ये किसको कैलकुलेटर बनाने के लिए कह रहे हो, आप इससे लॉगिन करवाने का कोड लिख रहे हो, आप आखिर ये कैसे समझ लेता है अपने प्रोग्राम को, है ना, कंप्यूटर। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर कहने का ये मतलब कि अगर आप सपोज कीजिए आप जापान गए हैं घूमने, जापान, तो आप अगर जापान घूमने गए हैं तो वो लोग मान लो कि आपको ट्रैवल का एजेंसी के थ्रू आप गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टूर गाइड होते हैं, और टूरिस्ट गाइड कहूँगा मैं, टूरिस्ट गाइड होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि उनको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, उसको ट्रांसलेट करना आता है। अगर आप हिंदी बोलोगे तो जापानीज़ में, जापानीज़ बोलोगे तो हिंदी में वो ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी यही बात है कि आप जब वहाँ घूम रहे हो और वो अगर ट्रांसलेटर ना हो तो आप उनकी बातों को समझ नहीं पाओगे, है ना। जैसे अगर मैं आपसे स्पेनिश में बात करूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको कोई समझाने वाला चाहिए जो कि उस स्पेनिश भाषा को हिंदी में समझाए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको लैंग्वेज समझने के लिए, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से प्रोग्राम में भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्या होता है, ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर्स। अब ये ट्रांसलेटर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर और कंपाइलर, एक और शायद होता है जिसको बोलते हैं असेंबलर, एक और होता है जिसको बोलते हैं असेंबलर, ठीक है। तो असेंबलर की बात हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज नहीं है, जो भी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे वो इंटरप्रेटेड होगा, आप जो जितना पढ़ रहे हो, और कंपाइलर से होता है कंपाइल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये इंटरप्रेटर है क्या। तो देखो इंटरप्रेटर क्या होता है ना, क्या करेगा ना, सपोज कीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपका दोस्त मान लो कोई है, कोई दोस्त आपका मान लो रोहन है, वो भी पढ़ रहा है। अब आपने क्लास कर दिया आज का मिस, ठीक है, आपने आज क्लास नहीं आया, आपने आज मिस कर दिया किसी रीज़न से। अब आप गए, ठीक है, आपको वो पढ़ाने लगा और आपने उसको बोला, अपने दोस्त रोहन को, कि सर ने जो जो पढ़ाया है, कोई भी टीचर से आप मान लो पढ़ रहे हो, कि कल जो जो सर ने पढ़ाया था आप एक एक लाइन एग्जैक्ट मुझे वैसा पढ़ाओ, ठीक है, एग्जैक्ट वो जैसे बोले थे वैसे ही। तो वहाँ पर अगर वो आप ऐसा बोल रहे हो तो वो समझा देगा, ठीक है। वरना आप उसको बोलोगे कि देखो एक बात बताओ, कल जो जो आपने पढ़ा है, जो जो सर ने बताया है, आप उसका मुझे ना समरी दे दो, ठीक है, समरी, ठीक है, आप मुझे उसका एक शॉर्ट समरी दे दो, मैं समझ जाऊँगा। तो ठीक उसी तरीके से इंटरप्रेटर जो है ना, ये क्या करता है, ये गोज़ थ्रू ईच लाइन ऑफ कोड। आप जितना भी कोड लिखोगे वो हर एक एक लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को चेक करेगा, उसके बाद उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा, तब जाके जो कोड है आपका वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ पाएगा। इंटरप्रेटर ऐसा करेगा, इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर यही क्या करेगा, ये एक जो आप कोड लिखोगे, जो आप प्रोग्राम बनाओगे, वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही, तो कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को वो कंपाइल करके चेक कर लेता है कि हाँ आपने जो भी है, और जो भी कंपाइल टाइम पे उसका काम होता है वो सारा चीज़ वो चेक कर लेता है, ठीक है। बाकी असेंबलर हम रहने देते हैं, हमको इसका कोई ज़रूरत अभी नहीं है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर आपको समझ में आना चाहिए। तो जावा का कुछ प्रोग्राम ऐसे काम करता है, जब आप जावा का कोड लिखते हो ना तो कंपाइलर क्या करता है, इसको कंपाइल करता है, ठीक है। तो जावा में आप जो प्रोग्राम लिखते हो ये कंपाइलर से होके गुजरता है, और जब कंपाइलर चेक कर लेता है कि सब कुछ सही है तो ये इसको जेबीएम के पास भेज देता है, यहाँ भैया आप जाइए, आपका सारा काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जावा क्या करता है, पहले तो आपका जावा जो कोड लिखोगे वो कंपाइल करेगा, कंपाइल करके सब कुछ देख लेगा, अपना सब कुछ ठीक है, ट्रांसलेट कर देगा, बाइट कोड में तोड़ देगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो रन करता है। रन, इसके पीछे बहुत सारी और कहानी होती है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी, डोंट वरी। तो आप जो जावा सोर्स कोड लिखते हो तो यहाँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जावा यहाँ आप लिखा सोर्स कोड, ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ आपका बाइट कोड में, ठीक है,
ये आपका जो मशीन समझ सकता है, ये बाइट कोड हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से कुछ जावा आपका काम करता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और चलिए हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो जावा हमने देख लिया कि कैसे होता है, क्या होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब कि ये एक मेथोडोलॉजी है जिसको फॉलो करके रियल टाइम प्रोजेक्ट को आप बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, हो सकता है पिछली वीडियो में थोड़ा सा, और ब्रीफ में हम लोग अब पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं इसको जब आपको उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा तब हम इसको अच्छे से और जानेंगे इसके बारे में, और सारा का सारा चीज़ जानेंगे उसके बारे में, पूरा का पूरा नॉलेज। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इसको कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो आगे हमने जावा का इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब हम देखिए जावा को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको मान लीजिए खाना बनाना है तो आपको किचन में जाना पड़ेगा, ठीक है। किचन में जाके वहाँ पे आपको सारा सामान ढूंढना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स जो भी चाहिए होगा, नमक चाहिए होगा, आपको चावल चाहिए होगा, आटा चाहिए होगा, जो भी आपको बनाना है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर भी जब आपको जावा को यहाँ आपको चलाना है आपके मशीन पे, आपके कंप्यूटर पे जावा, तो आपके पास जावा का सॉफ्टवेयर भी तो होना चाहिए जिससे आप जहाँ पे काम करोगे, जहाँ पे कोड लिखोगे। तो ऐसे आप लिखोगे इंस्टॉलिंग जावा। तो इंस्टॉलिंग जावा, तो आपको क्या इंस्टॉल करना है आपके पीसी में, JDK, ठीक है। सबसे पहले आपको JDK इंस्टॉल करना है। ऐसे आप कर दो JDK। ये क्या होता है, ये होता है जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। ये जैसे ये पूरा का पूरा एक किट है जो कि आपको जावा का प्रोग्राम बनाने में हेल्प करेगा, पूरा का पूरा जावा का कोड लिखने में आपको हेल्प करेगा। इसका यही होता है जावा डेवलपमेंट किट, JDK, और यही आपको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके पीसी में, ठीक है। तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और आपको देखिए कैसे, मैं आपको और समझाता हूँ। जावा JDK, यहाँ के अगर आप यहाँ पे लिखो जावा JDK, और मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ जिससे मैं और आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। JDK डायग्राम, इस तरीके से आप लिखो। तो देखो आपको मैं एक पिक्चर बताता हूँ। देखो जैसे ये JDK जो है ना, देखो यहाँ पे एक पिक्चर है कि ये है आपका जावा का JDK, ठीक है, पूरा का पूरा। अब ये JDK, इसमें क्या आता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट आता है, जावा वर्चुअल मशीन आता है, और लाइब्रेरी क्लासेस आती हैं, डेवलपमेंट टूल्स आता है। देखो तो जावा के प्रोग्राम को चलने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का होना आपके पीसी में ज़रूरी है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि JRE का होना आपके प्रोग्राम में ज़रूरी है, आपके सिस्टम में ज़रूरी है, सॉरी, आपके सिस्टम में JRE का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है आपके पीसी में जब कोई जावा का प्रोग्राम जो है वो चलता है तब। तो ये JRE रहेगा तब तो आप बना पाओगे। जैसे मान लो कि आपको सब कुछ है आपके पास, आपको खाना बनाना है, गैस रहेगा तभी ना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आप खाना बनाओगे उसको आप JRE की तरह समझ सकते हो। तो उसी तरीके से ये है कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो है आपके सिस्टम पर, आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर में क्या करता है कि रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जिससे कि जावा का कोई भी प्रोग्राम जो है वो चल सके। अब ये JRE जो है कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये JRE इसके अंदर आता है, ये जो JDK लिखा हुआ है इसके अंदर आता है, ठीक है। हमने अभी इसमें देखा, देखो आप अगर देखोगे डायग्राम पे तो ये देखो कि ये पूरा का पूरा जो है वो डेवलपमेंट टूल्स है, JRE इसके अंदर आता है। उसके अंदर जावा वर्चुअल मशीन JVM आते हैं, और फिर इसके अंदर क्लासेज आते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जावा का डेवलपमेंट किट है, उसके अंदर आता है जावा का JRE, फिर उसके अंदर आता है JVM। तो ये JRE जो है ना, ये JVM को चलाता है। अब इसकी वजह से सारा का सारा जो आपका सॉफ्टवेयर है, आप जो कोड लिखते हो, आप जो प्रोग्राम बनाते हो जावा में, वो चलने लगता है। तो जावा का प्रोग्राम चलाने के लिए सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये JRE है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट आपके इसमें होना ज़रूरी है, आपके सिस्टम में होना ज़रूरी है कोई भी जावा का प्रोग्राम चलाने के लिए। तो वही हम इंस्टॉल करेंगे। और तो आपको इंस्टॉल क्या करना है, JRE। बट JRE जो है कैसे इंस्टॉल होगा, वो जावा डेवलपमेंट किट के थ्रू होगा। तो पूरा का पूरा जावा डेवलपमेंट किट आपको एक ऐसा सब कह सकते हो कि इन्वायरमेंट आपको एक दे देता है जहाँ पे आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो, जावा में कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप वाइज कि हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आप लिखोगे जस्ट JDK डाउनलोड, ठीक है, और आपने यहाँ से JDK डाउनलोड लिखा और हम जाएंगे जावा के स्टैंडर्ड एडिशन ओरेकल टेक्नोलॉजी। ओरेकल ने इसको ख़रीद लिया था, मैं जैसे कि
पहले ये सन माइक्रो सिस्टम्स का था, अब सन माइक्रो सिस्टम्स वालों ने ओरेकल को बेच दिया, मतलब ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम्स को ख़रीद लिया। तो जावा जो था ना, यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा कि जावा जो है डेवलप्ड बाय, ऐसे आप लिख सकते हो कि जावा वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है। और बाद में क्या है कि जावा जो है बिक गया, वो ओरेकल ने उसको ख़रीद लिया, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम को। क्या देखेंगे, आपको जावा डाउनलोड करना है। अब तो यहाँ पे देखिए आपको जेडीके डाउनलोड का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर डॉक्यूमेंटेशन भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम अगर जेडीके डाउनलोड पर क्लिक करें यहाँ से, और आप यहाँ पे देखो आपके पीसी के हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये 16.1 जो है अभी रिलीज है, लेटेस्ट में चल रहा है, ठीक है। तो आप देखो इंस्टॉलर आपको डाउनलोड करना है, आपका जो भी विंडोज़ है, जैसे मेरा 64 बिट है तो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लूँगा, है ना। और जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा आगे करके आप इंस्टॉल कर लेना, जस्ट नेक्स्ट आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे ही आप सब कुछ इंस्टॉल कर लोगे तो आपको एक चीज़ चेक करना है, आपको खोलना है CMD, ऐसे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, CMD, और आपको लिखना है जावा, और ऐसे करके वर्जन लिख देना है। और ये आया नहीं, जावा डैश वर्जन शायद ऐसे लिखना होगा। और जावा डैश वर्जन जैसे ही आप लिखोगे तो आपको देखो, जैसे मेरे में जावा वर्जन 11.0 है, मैंने इंस्टॉल किया था 11 वाला, और ये मेरा अभी चल रहा है, ठीक है, मेरे सिस्टम में। तो अगर आपको ऐसे जावा वर्जन इंस्टॉल अगर लिख दे रहा है, आपका रन टाइम इन्वायरमेंट है, इतना कुछ आ जा रहा है, तब आप समझना कि आपके पीसी में जो है वो जावा अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको डाउनलोड करके बस इंस्टॉल कर लेना है, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम नेक्स्ट करते हो, ठीक है। और उसके पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा पाथ सेट करने में, अब मैं समझ रहा हूँ आपको हो सकता है कभी क्या होता है, एरर्स आते हैं, आपको ऐसा नहीं दिखेगा यहाँ पे लिखने में। अगर आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप एक चीज़ करना, यहाँ पे आप लिखो जावा पाथ सॉल्यूशन, ठीक है, जावा पाथ सॉल्यूशन। आप यहाँ से लिखिए जावा हाउ टू सेट पाथ इन जावा। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आपको जावा में पाथ कैसे सेट करना है। तो आप ये वाला चीज़ पढ़ लेना, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप ये जावा टी पॉइंट का एक डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे इसको आप पढ़ लेना कि आपको पाथ कैसे सेट करना है। तो आपको एक्चुअली पाथ में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आपके इसको जो है वो सेट कर देना होता है, ताकि आपका खुल जाए जावा, ठीक है, काम करने लगे। तो आपको इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आए इंस्टॉल करने में तब, ठीक है। वरना आप कमेंट कीजिएगा #शुक्रिया जावा करके, आप कमेंट कीजिएगा #शुक्रिया जावा, #कोड विथ अंकित। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आप इसको, एक डेडिकेटेड वीडियो ही मैं बना दूंगा यार आपके लिए, ठीक है। आप उसको कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए होगा तो। बाकी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने मान लो सारा चीज़ इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। हमने जब ऐसा लिख रहा है, मैं जब ऐसा लिख रहा हूँ अब, तो जावा वर्जन लिखने पर मेरा सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ से हमको दिखा दे रहा है। तो अब यहाँ से एक्चुअल जावा का जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट होगा। हम जावा आपको अब कोडिंग जो है वो सिखाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ तक तो थी बेसिक चीज़ें जो कि ज़रूरत थी आपको जानने में, ठीक है। तो आप इंस्टॉल कर लेना, और फिर मिलते हैं हम लोग आगे, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। और #कोड विथ अंकित, #शुक्रिया जावा, ये करके आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आपको समझने में दिक्कत आ रही है। और आप इसको शेयर कीजिएगा तो दिल से मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपके शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करने से हमें फ़र्क पड़ता है। और आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।